ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ते नमः। ओम नमः भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to divine grace Srila Prabhupada की जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और आज विशेष दिन है जिसका नाम है पानी हाटी दही चूड़ा फेस्टिवल। तो आज ये भी उत्सव है, इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद और दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय जिसका नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा और जिससे हृदय परिवर्तन होता है, तो ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा का हम लोग पाठ कर रहे हैं। और इसका हम श्लोक संख्या 10 ले रहे हैं, 10, जो कि इस प्रकार से है। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पौरुषं परम। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। अकाम इसका कामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण प्रभु। ओके। तो हमने कल देखा कि जो लोग राज्य सत्ता को पाने के इच्छुक हैं उन्हें मनों की पूजा करनी चाहिए, और जो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है उसको असुरों की पूजा करनी चाहिए, राक्षसों की। और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ही शुड वर्शिप द मून, चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए उसको। लेकिन जो किसी प्रकार के भौतिक इच्छा नहीं रखता है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। दिस वाज द यस्टरडेज डिस्कशन। आज इसी में आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, व्यापक मतलब हम बोलते हैं ना नैरो माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड, तो जो ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति है, जो वास्तव में बुद्धिमान है, वो चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो। कभी कभी हमारी सोच बहुत बढ़िया रहती है लेकिन किसी कारणवश कुछ इच्छाएं भी रहती हैं, तो कह रहे हैं चाहे उसके अंदर कुछ इच्छाएं हों लेकिन वो ब्रॉड बुद्धि का अगर हो, या फिर निष्काम भक्त हो, या फिर मुक्ति की इच्छा रखता हो, उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो भी अपने आप को ब्रॉड माइंडेड समझता है, जो अपने आप को नैरो माइंडेड नहीं समझता, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कृष्ण की भक्ति करनी ही चाहिए। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज। क्या पढ़ लिया आज दूसरा संज्ञा इस प्रकार है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कह रहे हैं, अकाम वो है जिसे कोई भौतिक इच्छा ना हो। अकाम मतलब ऑमेंस नहीं, काम मतलब इच्छा। जिसको कोई भौतिक इच्छा नहीं है उसको अकाम बोलते हैं। और पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है।
जिस प्रकार शरीर के एक अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के निमित्त होते हैं, अतएव अकाम का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं होता, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेष्ट रहना और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। श्रीला जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस अकाम भाव की भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्वम ये शब्द कह करके व्याख्या की। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके प्रसन्न होना चाहिए। जीव की ये अंत चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है और यही अंतस चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के आवश्यक मनों द्वारा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद आदि आदि में अभिव्यक्त होती है। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में दूसरों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। तो समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अकाम का अर्थ क्या है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अकाम का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल काम नहीं करना है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं, जैसे हमारा शरीर है, मुंह, हमारा मुंह हमारे शरीर के लिए कार्य करता है, हमारा हाथ भी हमारे लिए कार्य करता है, हमारे पैर भी हमारे लिए कार्य करता है। अब मान लिया कि हमें बहुत जोर से भूख लगी हुई और हमें खाने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर जाना है और पैर हमको बोल दें कि हम तो तुम्हारे लिए नहीं जाएंगे, पैर को जाना पड़ेगा, पैर एक जगह पड़े हुए नहीं रह सकते, या हाथ बोलेगा कि मैं उठा करके मुंह में नहीं डालूंगा। तो इसको बोलते हैं अकाम। अकाम मतलब काम तो करना है, लेकिन पैर भी काम करेगा हमारे आमाशय को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए, हाथ भी काम करेंगे पेट को भरने के लिए। उसी प्रकार से हम सब परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो हम सब जीवों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए, उसको अकाम बोलते हैं। तो कई लोग इस अकाम का मतलब समझते हैं अब काम ही नहीं करना, तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं। वो आग जलाना छोड़ देते हैं, भोजन पकाना छोड़ देते हैं, दूसरों से बातचीत करना भी छोड़ देते हैं। ऐसे भी सन्यासी होते हैं। तो कह रहे हैं वास्तव में अकाम का मतलब वो नहीं है। अकाम का मतलब आप सन्यास लेने के बाद खाना भी पकाओगे और कीर्तन भी करोगे, लोगों से बातचीत भी करोगे, लेकिन आपके सारे काम का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट। बात क्या कह रहे हैं, हर किसी के अंदर ये भावना है कि भगवान को प्रसन्न करना है, किसी के लिए काम करना है, लेकिन जिसको ये पूरी तरह ज्ञान नहीं, वो क्या कर रहा है, इसी भावना को अलग अलग जगह दिखा रहा है। कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई परोपकार कर रहा है, कोई स्कूल खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। प्रोपाल बता रहे ऐसे है कि घर में अपनी माँ भूखी है और बाहर आप रुआवजा बांट रहे हो, बाहर आप भंडारा करवा रहे हो और घर में आपकी माँ भूखी है। उसी प्रकार से आपके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। कृष्ण आपके सर्व जो है शुभचिंतक हैं, सबसे बड़े कृष्ण आपके पिताजी हैं, लेकिन उनको छोड़ करके, पिता माँ सब कुछ है कृष्ण, उसको छोड़ करके आप बाहर दिखावा कर रहे हो, ये सब समाज सेवा करके। कह रहे हैं ये भी करो, बाहर भी भंडारा करना चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी माँ को तो देखो घर में। तो उसी प्रकार से सारे काम करने चाहिए, लेकिन पहला जो काम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा। उनकी सेवा के बिना सारे काम अधूरे हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि हम सब के अंदर ये सेवा की मूल भावना है, लेकिन ये मूल भावना एक गाइडेंस की कमी होती है। हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं होती है, तो ये जो भावना है ये कहीं और डेविएट हो जाती है, तो हम और जगह सेवा करना चालू कर देते हैं परम पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके। तो आगे कह रहे हैं कि सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश, मानवता के रूप में दूसरों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होती है जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रज भूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी और गोपियों ने किसी फल की आकांक्षा के बिना श्री भगवान से प्रेम किया और अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी को कहते हैं। काम मनोभाव अर्थात अपनी स्वयं की तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति भौतिक जगत में होती है, जबकि अकाम भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। तो जो अकाम भाव है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है, जैसे गोपियों ने किया। गोपियों ने क्या किया, निष्काम रूप से कृष्ण को प्रेम किया। कृष्ण से वो प्रेम इसलिए नहीं करते थे कि बदले में कुछ देंगे, उनका प्रेम निष्काम है। और वास्तव में जो भक्ति होती है वो निष्काम ही होनी चाहिए। भक्ति में अगर इच्छाओं का समावेश हो गया तो वो भक्ति निष्काम नहीं रहती है, वो सकाम भक्ति हो जाती है। और सकाम भक्ति में भगवान की प्राप्ति थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि भक्ति का फल नहीं मिलेगा, सकाम भक्ति में भी भक्ति का फल मिलता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जरूर हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु क्या अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आपकी भक्ति तभी सफल होती होगी जब ये कैसे होनी चाहिए, अहेतु की होनी चाहिए, किसी हेतु के लिए नहीं होनी चाहिए कि भगवान मेरे को, मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा है, इसके लिए कुछ दे दो, पैसे नहीं है, घरवाली नहीं है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। तो ये जो कोई हेतु अगर आपका जुड़ जाता है ना, तो हमने परसों भी बताया था, भगवान फिर उस हेतु को ही पूरा करते हैं, फिर अपनी भक्ति नहीं देते। लेकिन भक्ति जब मिल जाती है तो सारे हेतु ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। इसीलिए
अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सुप्रसिद्धति मतलब उनको फल मिलता है, ऐसा फल मिलता है जो कि सबसे बड़ा फल है। उस फल से बड़ा कोई दूसरा फल है नहीं, जो निष्काम भक्ति का फल है। सकाम भक्ति के फल में हमें फल मिलता है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं होता है। सर्वश्रेष्ठ फल अगर किसी भक्ति का मिलता है तो वो निष्काम भक्ति का मिलता है। तो हम सब लोगों को निष्काम रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए, बदले में किसी भी चीज की इच्छा हमें नहीं होनी चाहिए, बस हमें सेवा करते जाना है ठाकुर जी की। भगवान अपने आप जो डिजायर होगा वो हमें देंगे। जो भी स्थिति है, जो भी हमारे साथ होता है, ठाकुर जी सबसे बेस्ट कर सकते हैं। हम लोग कभी भी अपना सबसे बेस्ट नहीं सोचते, लेकिन भगवान हमारा भला सोचते हैं, इसलिए उन पे हमें गर्व करना है और उन्हीं पे ही समर्पित रहना है। इसमें एक दो और स्टेंजा है, तो मैं चाहता हूँ दूसरे स्टेंजा को कल करेंगे, क्योंकि आज दही चूड़ा फेस्टिवल, पानी हाटी फेस्टिवल है, तो इसलिए इसको करेंगे। तो आप सब लोगों का स्वागत है दही चूड़ा फेस्टिवल में। तो नाम से ही पता चल रहा है दही चीड़ा। तो आजकल जून का महीना चल रहा है, बहुत गर्मी है, तो आप जो ये दही चूड़ा फेस्टिवल है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा, छह गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये छह गोस्वामी हैं जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, और जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त करके वृंदावन का पुनरुद्धार किया, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, और जो भक्ति कहीं खो गई थी, वृंदावन कहीं खो गया था, उस वृंदावन का पुनर्निर्माण चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार किया। तो उन छह गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास। इछाई गोछाई करे चरण बंदन, जहाँ रहोय विघ्न नाश अभिष्ट पुरन। इछाई गोछाई जार तार मोय दास, ता सवारे पद्म रेणु मोर पंचग्रास। जिसको भक्ति में प्रगति करनी है ना, इन छह गोस्वामियों की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का सारा जो बल है, सारा बल इन छह गोस्वामियों को सौंप दिया। इन छह गोस्वामियों को शरणागत होकर के ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए इनकी महिमा, इनका ग्लोरिफिकेशन बहुत आवश्यक है। इन छह गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। तो पहले हमें इनके बारे में समझना होगा, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, ये बहुत बड़े घर के पुत्र थे। इनके पिताजी और इनके चाचा जी दोनों बहुत बड़े जमींदार थे। कहाँ पर? सप्तग्राम, बंगाल में पड़ती है एक जगह, उसका नाम है सप्तग्राम। सप्तग्राम में गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार, ये दो भाई थे। तो इसमें से जो गोवर्धन मजुमदार है, उनके बेटे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। भले ही इनकी शादी हुई थी, लेकिन ये हमेशा पूर्ण वैराग्य के भाव में रहे। बचपन से इनको ज्यादा खेलना कूदना पसंद नहीं था, और हमेशा ये वैरागी बनना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु के सेवक बनना चाहते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु के समय थे, तो ये घर से भाग जाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। इनके पिताजी इतने अमीर थे, आप सोचिए, कई लाख स्वर्ण मुद्राएं इनके पास होती थी। एक्चुअली ये टैक्स कलेक्ट करते थे। राजा उस समय होता था ना, तो राजा क्या करता था, एरिया का एक मैनेजर बना देता था कि भाई इस एरिया के जमींदार तुम हो, तुम जाकर के सारे टैक्स कलेक्ट करोगे। तो इनके पिताजी और इनके चाचा जी, ये दोनों गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार, ये दोनों उस समय वहां के सबसे बड़े जमींदार थे। सारा टैक्स कलेक्ट करके, मान लिया 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी, तो 2-4 लाख राजा को दे देते थे, बाकी अपने पास रखते थे। तो बहुत अमीर थे ये लोग। लेकिन इतने अमीर होने के बाद भी जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, इनका मन कभी संसार में नहीं लगा, कभी गृहस्थी में, धन में, स्त्री में, जन में, कभी इनका मन नहीं लगा रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो ये क्या करते थे, घर को छोड़ करके भाग जाते थे, भाग जाते थे। तो इनके पिताजी ने सोचा कि हो सकता है कि अभी इसका मन घर में नहीं लगता है, तो इसकी शादी करवा देते हैं। अगर शादी करेंगे सुंदर स्त्री के साथ, तो सुंदर स्त्री से तो बड़े बड़े लोगों का पतन हो जाता है, तो ये बेचारा भी फिर घर में फंसा रह जाएगा, और फिर ये कहीं भागेगा नहीं। लेकिन सुंदर पत्नी के साथ इनकी शादी करवाते हैं, सुंदर स्त्री के साथ। लेकिन उस सुंदर स्त्री के बाद भी इनका मन घर में नहीं लगता है, तो फिर क्या करें? तो एक दिन इनकी माँ बोलती है इनके पिताजी को कि आप क्या हमारा मुंह देख रहे हो, आप इनको बांधो, जंजीरें लाओ और जंजीरें से रघुनाथ दास गोस्वामी को बांध दो। तो फिर इनके पिताजी बहुत सुंदर बात बोलते हैं। इनके पिताजी बोलते हैं कि भैया, जिसको सुंदर स्त्री और संसार का इतना धन और वैभव नहीं बांध पा रहा है, इसको ये लोहे की जंजीरें क्या बांध पाएंगी? और जिसके मन में चैतन्य महाप्रभु की सेवा बनने की इच्छा हो गई, जिसके जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई, तो उसको इस संसार वाले कैसे बांध सकते हैं? तो इस प्रकार से फिर लोहे की जंजीरों से नहीं बांधते हैं। लेकिन 12-12 गार्ड, क्योंकि ये बड़े जमींदार थे, इनके पास गार्ड रहते थे, पुलिस रहती थी, तो 12-12 गार्ड इनकी सेवा में लगा रखे रहते थे कि ये कहीं जाए ना। अगर ये वॉशरूम भी जाएंगे तो 2 गार्ड पीछे से जाएंगे। तो ऐसा करके बहुत लंबी चौड़ी कहानी है रघुनाथ दास गोस्वामी की, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा पानी हाटी महोत्सव पे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है भागते थे, तो ये गार्ड पकड़ करके ले आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, इन्हें पता चला रघुनाथ दास गोस्वामी को कि पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है पानी हाटी।
उस पानी हाटी में नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु को जानते थे, चैतन्य महाप्रभु को सेवा करना चाहते थे, समर्पित होना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु से मिलने की कभी इन्होंने इच्छा नहीं की। लेकिन एक दिन इनको पता चला नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ पानी हाटी में आ रहे हैं, तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि सप्तग्राम और पानी हाटी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है बंगाल में। तो पानी हाटी में नित्यानंद प्रभु आ रहे, तो ये किसी तरह से पिताजी से परमिशन लेकर के और चले गए पानी हाटी में। तो वहां पर बहुत सारे लोग थे, और नित्यानंद प्रभु के अन्य पार्षद रामदास, सुरेंद्रानंद, सुंदरानंद गोस्वामी, अलग अलग पार्षद नित्यानंद प्रभु के वहां पर थे। और ये जब पहुंचे तो सैकड़ों भक्त वहां पर थे। तो ये बहुत दूर से, इतने बड़े और इतने विनम्र हैं, इतने बड़े जमींदार के बेटे होने के बाद भी इतने विनम्र थे, दूर से, पास भी नहीं जा रहे, दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। अब सोचिए, किसी की कथा हो रही है और उस कथा पंडाल में देश का प्रधानमंत्री आ जाए या राज्य का सीएम आ जाए, तो सब लोग बोलते हैं ना, सीएम साहब आगे, सीएम साहब आगे। तो किसी ने नित्यानंद प्रभु के कान में कहा, प्रभु जी कि देखो जमींदार का बेटा यहाँ पर आपको प्रणाम कर रहा है। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने देखा, कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। गोस्वामी तो उस समय नहीं बोलते थे, कौन? रघुनाथ आया है। तो जमींदार का बेटा बोला, ये एक नंबर का चोर है, बोला इसको पकड़ करके लाओ, मैं तो इसको ढूंढ रहा था कहाँ मिलेगा, लेकिन आज चोर पकड़ में आ गया है। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसने कि ये इतना बड़ा जमींदार का बेटा, ये चोरी क्यों करेगा? तो फिर बुलाते हैं उसको पास में, इधर आओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी डरते डरते उनके पास जाते हैं, नित्यानंद प्रभु के पास, और बोलते हैं, रे क्या रे चोर, तो एक नंबर का चोर है, चोरी करते हुए फिरता है। तो समझ नहीं आता है किसी को, भैया ये चोर चोर क्यों बोल रहे हैं। तो फिर बोलते हैं, तूने देखो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण है, और बलराम जी नित्यानंद प्रभु हैं। तो निताई कृपा बिना राधा कृष्ण नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण नहीं मिलते। और चैतन्य महाप्रभु कैसे मिलते हैं? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। और जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम है, जो चैतन्य महाप्रभु है, वो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। और रघुनाथ क्या कर रहे थे? बिना नित्यानंद प्रभु के चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा तुम चोर हो, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं चैतन्य प्रभु तो मेरी संपत्ति है, और चैतन्य महाप्रभु मेरी संपत्ति को तुम मेरी परमिशन के बिना, मेरी कृपा के बिना कैसे सीधे प्राप्त कर रहे हो, इसलिए तुम चोर हो। तो मैं तुम्हें आज दंड दूंगा। इसलिए इसको पानी हाटी दंड महोत्सव भी कहा जाता है। नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया। क्या दंड दिया? सबसे पहले अपना पैर रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे रख दिया, अपने चरण कमल। और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने खुश हो गए, तो आनंद से भर गए। कैसा दंड दिया? बोला जितने भी पार्षद मेरे साथ है ना, सैकड़ों भक्त वहां पर थे, जाओ, बहुत गर्मी हो रही है, सबके लिए दही चूड़ा का इंतजाम करो। दही चूड़ा। तो नित्यानंद प्रभु देखो पनिशमेंट भी कैसे देते हैं। तो जब हम साधुओं के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, तो हमें पनिशमेंट भी ऐसी मिलती है। जैसे मंदिरों में क्या होता है, कोई मंगला आरती नहीं उठ पाया, लेट उठा, तो उसको बोलता है जाओ तुम 60 हरिनाम लिखो, तुम 51 हरिनाम लिखो। तो हरिनाम लिखना कौन सा दंड हो गया? ये तो भक्ति में और वृद्धि होगी इससे। और राधा गोविंद महाराज कहते हैं, हमें जो है अगर लड़ना भिड़ना भी है, तो हमें अच्छे लोगों से लड़ना भिड़ना चाहिए, क्योंकि वो अगर कुछ मारेंगे तो वो भी हमारे लिए काम का होगा। जैसे किसी सोने के व्यापारी से अगर हम लड़ेंगे, तो वो क्या फेंकेगा गुस्से में? सोने की मोहरें फेंकेगा। और किसी पत्थर के व्यापारी से करेंगे तो वो पत्थर फेंकेगा। तो इसीलिए हम अच्छे लोगों से अगर लड़ते हैं, तो वो लड़ने में भी क्या करते हैं? अच्छी बातें फेंकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है दही चूड़ा महोत्सव, इनको बोला जाओ, हमें इनको कृपा दिया, पहले तो पैर रख दिया तो कृपा उसी समय मिल गई। और उसके बाद जो है बोला जाओ, अब इनके लिए क्या बड़ी बात है, बड़े जमींदार के बेटे हैं। तुरंत इन्होंने अपने जो गार्ड से उनको सूचना दी, जाओ जा करके दही इकट्ठा करो, आम इकट्ठा करो, केला इकट्ठा करो, और चीड़ा, चीड़ा मतलब चिप्ड राइस, राइस को भिगाने रख दिया बड़े बड़े बर्तन में, मिट्टी के बर्तनों में, बड़े बड़े। आप अगर चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला पढ़ोगे, तो अंत्य लीला के 6वें अध्याय में ये सारा फेस्टिवल का वर्णन आता है, कि कितने कितने बड़े बर्तन थे, कितना किलो मैंगो आया था, कितना टन चीड़ा आया था, कितना टन दही और कितना टन दूध आया था। तो सब लोग, दो तरह के चीड़े बने, एक दूध चीड़ा और एक दही चीड़ा। दही चीड़ा तो दही में इन्होंने चीड़ा मिलाया, चीनी मिलाया, साथ में आम और केला मिला दिया, ये दही चीड़ा हो गया। दूध चीड़ा क्या था? दूध को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, और गर्म करके वो होता है ना थोड़ा सा रबड़ी जैसा दूध, वैसा दूध लेकर के आए, उसमें भी चीड़ा डाला, चीनी डाली, और थोड़ा सा दूध केला डाल दिया, केला और ये आम डाल दिया, ये दूध चीड़ा हो गया। तो सारे लोगों को दो दो बर्तन दिए गए, बर्तन मतलब मटके, एक मटके में दूध चीड़ा, एक मटके में दही चीड़ा दिया गया। और कितनी भीड़ थी वहां, चैतन्य चरितामृत बताती है कि एक चबूतरा था बीच में, और उस चबूतरे में नित्यानंद प्रभु बैठे, और नित्यानंद प्रभु के साथ उनके पार्षद बैठे। पार्षदों का नाम भी है, 7 पार्षद थे उस समय, मुझे एक एक नाम याद है बस, रामदास और सुंदरानंद, ये दोनों। तो ये बैठे नित्यानंद प्रभु के साथ, और जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे वहां के सारे लोग आगे, दूसरे दूसरे गांवों में भी खबर दे दी रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कि सब लोग, जितने लोग आ सकते हैं खा सकते हैं, यहाँ कोई मनाही नहीं है। और 20 लोग सर्व करने वाले थे। तो जो पंडित आते थे, बड़े बड़े लोग, नित्यानंद प्रभु उनको भी ऊपर आसन देते थे, ऊपर बैठने के लिए चबूतरे में। बीच में नित्यानंद प्रभु बैठते थे, और चारों घेरे में पूरा गोल गोल उनके पार्षद बैठते थे। और नित्यानंद प्रभु साक्षात चंद्रमा के जैसे प्रतीत हो रहे थे, इतनी कांति है, चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है, पूरे चमक रहे हैं चैतन्य वहां पर, ये नित्यानंद प्रभु। और इधर से लोगों की भीड़ कैसी है, चबूतरे में बैठे हैं, चबूतरे के नीचे फिर बाकी भक्त बैठे हैं, हजारों भक्त,
कुछ भक्त को जगह नहीं है तो गंगा किनारे जाके बैठ रखे हैं। अब गंगा किनारे भी जगह खत्म हो गई तो कुछ भक्त लोग गंगा नदी में खड़े हो रखे हैं पानी में, और पानी में खड़े होकर के उनको सर्विंग किया जा रहा है। पानी में खड़ी होकर के वो दही चिड़ा खा रहे हैं। बताइए कैसी महिमा उस समय होगी। कोई पेड़ पे बैठा हुआ है, इतनी इतने इतने भक्त हैं, हजारों भक्त वहां पर थे। और चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा इतनी महान है, नित्यानंद प्रभु ने खाने से पहले चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया। चैतन्य महाप्रभु थे नहीं वहां, लेकिन नित्यानंद प्रभु कितने शक्तिशाली हैं, कितनी उनकी पोटेंसी है। नित्यानंद प्रभु ने तुरंत चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया खाने से पहले, और चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं होते हुए भी वहां प्रकट हो गए दही चिड़ा उत्सव में। और ये सबको नहीं दिख रहे थे चैतन्य महाप्रभु, केवल रघुनाथ दास गोस्वामी को दिख रहे थे, और अन्य जो पार्षद हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको दिख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हो गए। तो सोचिए कैसा फेस्टिवल रहा होगा। चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो गए, और रघुनाथ गोस्वामी ने देखा तो क्यों दिख रहे थे? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई थी। नित्यानंद अ, नित्यानंद प्रभु जो है कृपा जब करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु अवश्य रूप से दिखेंगे। तो वो दिख रहे थे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो जैसे ही आए नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को सब मटकों से थोड़ा 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 एक से दूध और चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु मटके से उठा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं। तो ये केवल कुछ कुछ भक्तों को ही दिख रहा है। ऐसे ही जगन्नाथपुरी में भी एक बार हुआ है। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा थी तो चैतन्य महाप्रभु की 7 कीर्तन मंडलियां थी। तो चैतन्य महाप्रभु सातों मंडलियों में एक साथ नृत्य कर रहे थे। ये भी सबको नहीं दिखा था, महाराज महाराज प्रताप रुद्र को दिखा और अन्य लोगों को दिखा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा था। और सब लोगों ने जो है फिर चैतन्य महाप्रभु बैठे, और नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही खाना शुरू किया तो सब लोगों ने फिर हरी हरी बोल करके खाना शुरू कर दिया उसको। तो फिर सब लोगों ने आनंद लिया। इसी बीच में वहाँ राघव पंडित भी आते हैं। राघव पंडित के घर में बहुत प्रसाद नित्यानंद प्रभु लेते थे। राघव पंडित बोलते हैं, महाप्रभु आप क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने तो आपके लिए घर में प्रसाद बनाया है, और आप हमारा प्रसाद छोड़ करके आप यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि दिन में मैं यहाँ खाऊंगा, तुम चिंता मत करो, रात में तुम्हारे घर भोजन होगा। और फिर इस प्रकार से उनको बोलते हैं कि इनको भी एक कटोरा दो, और एक एक कटोरे में दही चूड़ा, एक कटोरे में दूध चूड़ा उनको भी दिया जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे ऐसे करके ये फेस्टिवल होता है। और बाद में जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने ये फेस्टिवल दही चीड़े का खाया, सब भक्तों ने खाया, खाने के बाद ग्रैंड हरिनाम संकीर्तन वहां पर हुआ। तो आज के दिन ये महोत्सव हुआ था। और पानीहाटी जो जगह है वहां पर इस्कॉन का मंदिर भी है, पानीहाटी में अभी। तो बहुत ग्रैंड फेस्टिवल आज भी होता है पानीहाटी में। और सारे इस्कॉन मंदिरों में आज ये कपूर डाल करके, खाने वाला कपूर, और बहुत प्यारे प्यारे व्यंजन जो है बनाए जाते हैं दही चीड़ा के, विशेष रूप से आज के दिन। और आज का जो दिन है वो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए समर्पित है। और जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई इस फेस्टिवल के बाद, तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी अभी तक जब भी घर से भाग रहे थे ना, तो वो सफल नहीं हो रहे थे चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इस फेस्टिवल के बाद जब वो घर से जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको जाने में बड़ी आसानी होती है, और उनको चैतन्य महाप्रभु के चरण मिल जाते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। पानीहाटी चीड़ा दही महोत्सव की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इस फेस्टिवल का एक संदेश है। क्या संदेश है? कि हमें गुरु की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु है गुरु का स्वरूप है, बलराम जी हैं गुरु का स्वरूप है, और उनकी कृपा से ही रघुनाथ दास को चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हुए। तो इसीलिए हे तो निताय बिना भाई, चैतन्य कृपा पाए नाय। निताय के बिना चैतन्य की कृपा नहीं मिलेगी। इसीलिए हम सबको गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। नित्यानंद प्रभु हमारे गुरु के रूप में, सारे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव नित्यानंद प्रभु है। तो इसलिए हमें गुरु की कृपा के बिना भगवान की कृपा नहीं मिलती है। इसलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए, और गुरु की शरण में रह करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन का महत्व है। और आज की जो कक्षा है, आज का जो उत्सव है, उस उत्सव का भी आज यही एकमात्र शिक्षा है। तो आप सभी भक्तों का स्वागत, धन्यवाद। आप लोग घर में भी आज बना सकते हैं। दही में थोड़ा सा आम और केला डाल करके, चीनी डाल करके, और चीड़ा डाल सकते हैं। दही चीड़ा अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं, भगवान को भोग लगा करके, और खुद भी खा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।